गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आज कुछ पुरानी डायरी देख रहे थे तो एक दादा भगवान जी, बड़े वाले दादा भगवान जी के सत्संग से कुछ पॉइंट्स नोटेड, वो डायरी थी तो मन किया कि आज उसको ले ले। हमारे गुरु जी का एक बहुत ज़्यादा ही कहना था, कुछ पॉइंट्स उनके बड़े खास थे, मुझे अच्छे लगते हैं। ईगो गॉन, गॉन ऑल योर ट्रबल्स। अहंकार गया, सारे दुख गए। फिर वो बहुत कहते थे, स्माइल, मुस्कुराना और शुक्राना। मुस्कुराते रहो और शुक्राना मानते रहो। जीवन की ये दो ऐसी बातें हैं जो आपको जहाँ भी आप रहोगे वहाँ आपको आनंद देंगी, सुख देंगी और दूसरों को भी आपसे खुशी आएगी। जो पॉजिटिव बोलता है या पॉजिटिविटी में रहता है उसका साथ हर एक को अच्छा लगता है। जो नेगेटिव बोलता है, नेगेटिविटी में रहता है, थोड़ी देर के लिए तो उसका साथ बड़ा मज़ेदार होता है क्योंकि उसकी बातों से, नेगेटिविटी से बड़ा मज़ा आता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही एक ऊब, एक उकताहट, एक बेचैनी, एक परेशानी होने लगती है और हमारा मन करता है वहाँ से चले जाए, या ये चला जाए या हम चले जाए। और पॉजिटिविटी में आप कितना भी देर और कितने भी दिन तक और सालों तक रह सकते हैं और हमेशा जिंदगी भर रह सकते हैं। वो हमारा स्वरूप है, आत्मा का गुण है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो पॉजिटिव है। संसार की बातें, इनमें नेगेटिविटी रहती है। तो चलिए दादा भगवान के पॉइंट सुनते हैं और उनका आनंद लेते हैं, ज्ञान का लाभ लेते हैं, अपने जीवन में लगाते हैं, अपने जीवन को एक उन्नत जीवन बनाते हैं गुरु के सानिध्य में रहकर। हमारे गुरु दादा भगवान बहुत पढ़ा करते थे। 10 साल उन्होंने बहुत अध्ययन किया, पूरे 10 साल लगाए अध्ययन करने में और डायरियाँ बनाई। उनकी कई सारी डायरियाँ पुराने सत्संगियों के पास एक धरोहर के रूप में है। बहुत मेहनत की। तो जो पॉइंट्स बनाया करते थे वो तो हम लोगों को मिलते रहे समय समय पर, कहीं ना कहीं से। इंग्लिश में ज़्यादा उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं। दादा भगवान ने इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा किया था उस समय, क्योंकि तब अंग्रेज़ों का ज़माना निपट के चुका था ना और बंटवारा हुआ था। तो ये सिंध पाकिस्तान में थे तो इधर आए भारत। तो फिर यहाँ जो भी गुरुजी मिले, पढ़ा लिखा, 10 साल उन्होंने यहीं लगाए भारत में। तो पर उनकी जो लैंग्वेज थी वो उर्दू और इंग्लिश, ये दो थी। उर्दू में सिंधी जो भाषा है उसको लिखते थे और इंग्लिश तो इंग्लिश हो गई फिर। तो इंग्लिश के पॉइंट्स हैं, एवरी मॉर्निंग इज़ अ सिंबल ऑफ रिबर्थ ऑफ आवर लाइफ। हर सुबह हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। एवरी मॉर्निंग इज़ अ सिंबल ऑफ रिबर्थ ऑफ आवर लाइफ। सो फॉरगेट ऑल येस्टरडेज बैड मोमेंट्स एंड मेक टुडे द मोस्ट ब्यूटिफुल डे ऑफ योर लाइफ। जो गुज़र गया उसको भूल जाओ एक बुरे सपने की तरह, और आज का दिन ऐसे जियो जैसे बेस्ट डे है, सबसे बढ़िया दिन है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, डोंट क्वेश्चन इट, ट्रस्ट इट। जो भी जीवन में हो रहा है वो किसी कारणवश हो रहा है, भगवान की मर्जी है। परेशान मत हो, प्रश्न मत करो, विश्वास करो। भगवान के राज्य में सब बढ़िया है। When you are wrong, admit it. When you are right, be quiet. यदि हम गलत हैं तो स्वीकार करें, मुझसे गलती हो गई। तो जब हम गलत हों तो स्वीकार कर लें, मुझसे गलती हो गई। और अगर हम सही हैं तो चुप रहें। क्या बात कही है।
आपने देखा है अच्छे नेताओं को अगर लोग उनकी बुराइयां करते हैं, अखबार में निकलती हैं और वो भाषण देते हैं बड़ा उत्तेजनात्मक, उनकी बुराई करते हुए मोदी साहब के लिए कहा, शुरू में जब ये आए थे तो 10 लाख का कुर्ता पजामा पहनकर वो भाषण दे रहे थे, फलानी कंट्री में गए थे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, चुप रहे। कल के मैं इंटरव्यू में एक मैं देख रहा था, थोड़े दिन पुराना इंटरव्यू था, तो पत्रकार उनसे कह रहा था कि मैंने सुना है आप काफ़ी महंगे कपड़े पहनते हैं। तो उन्होंने कहा छू कर देख लो, खादी का है। तो वो कहता है पत्रकार, तो फिर आपने तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई? वो कहा देखो किसी को रोज़ी रोटी मिलती है अगर मेरी वजह से, तो मुझे क्या दिक्कत है। बाकी अगर किसी को समस्या होगी कि आपने 10 लाख का कुर्ता पजामा कहाँ से सिलवाया, तो आके मेरे कपड़े चेक कर ले पहले। वो सीधी बात है ना। तो अगर हम सही हैं तो कह रहे हैं चुप रहो, कोई ज़रूरत नहीं, समय खुद बता देगा। और बोलना पड़े तो बोलो, मना थोड़ा ही है। कहने का भाव ये है गलती है तो स्वीकार करो, सही हो तो चुप रहो, बस कह दिया, आगे जैसा भी हो। बोलना पड़े तो बोले। यू कांट चेंज हाउ पीपल फील अबाउट यू, सो डोंट ट्राई, जस्ट लिव योर लाइफ एंड बी हैप्पी। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं हम उसको नहीं बदल सकते, इसलिए कोशिश मत करो लोगों को बदलने की। अपने जीवन को जियो और खुश रहो। हम किसी को बदल नहीं सकते कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, तो कोशिश मत करो, अपने जीवन को जियो और खुश रहो। आई स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ when I realized people only understand from their level of perception। मैंने अपने को समझाना छोड़ दिया कि वो कह रहा है तुम गलत हो, मैं गलत कहाँ हूँ, मैं कैसे गलत हूँ, मैंने तो ये नहीं करा। बोला अपने को समझाना छोड़ दो तुम, क्योंकि तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी होता है जीवन में, लोग अपने ही हिसाब से तुमको समझेंगे। तुम किसी को समझा नहीं सकते। उनको जैसे समझना है, उनका परसेप्शन, उनका जो माइंड मेकअप है जैसे बना हुआ है, जैसे उनकी सोच है वो वैसे ही सोचेंगे। तुम नहीं बदल सकते किसी को। इसलिए अपने को समझाना छोड़ दो कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। छोड़ो, तुम करो जो करना है, जो तुम कर रहे हो वो सही है, बस करो। डू द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज़ लुकिंग, इट्स कॉल्ड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है? हमारे जीवन का अनुशासन, हमारी देशभक्ति, हमारे अंदर का प्रेम, वो वैसा ही रहे सब समय में जैसे हम हैं। दिखावा मत करो। लोग देख रहे हैं तो हमारा आचरण कुछ और है, और लोग नहीं देख रहे तो हमारा आचरण कुछ और है। ये गलत है, ये इंटेग्रिटी नहीं है। हम अंदर बाहर सच्चे नहीं हैं। अंदर बाहर सच्चे होना चाहिए। जैसे हम हैं वैसे हम हैं। कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। डिसिप्लिन क्या है? टीचर है तो हम सर नीचे करके लिख रहे हैं कॉपी में, और टीचर मुड़ा ही चौक लेके उधर मारी, चौक लेके उधर मारी। ये डिसिप्लिन है? अनुशासन? अनुशासन तो वो होता है जब टीचर हो या नहीं हो, फिर भी हमारे जीवन में अनुशासन है। बॉस देख रहा है तो हम काम कर रहे हैं, बॉस चला गया तो हमारा काम भी गया, गप्पे लगा रहे हैं। ये अनुशासन नहीं है। साइलेंस एंड स्माइल आर टू पावरफुल टूल्स। स्माइल इज़ द वे टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स एंड साइलेंस इज़ द वे टू अवॉइड मैनी प्रॉब्लम्स। बोला चुप रहना और मुस्कुराना, ये दो प्रभावशाली शस्त्र हैं। मुस्कुराना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, और चुप रहना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर देता है। तभी गुरु कहते हैं ना, मुस्कुराते रहो और शुक्राना मानते रहो। शुक्राना मुस्कुराना हमारे सत्संग की ड्रेस है। हमारे यहाँ गुरु ने कपड़ा तो बदलवाया नहीं, सफ़ेद पहनो, पीला पहनो, नीला पहनो, हरा पहनो, गुलाबी पहनो, कुछ नहीं। कपड़ा तो रंग तो बदलवाया नहीं। बस एक बात कही गुरु ने, शुक्राना और मुस्कुराना यही तुम्हारा लिबास, यही तुम्हारा पहनावा। डोंट वरी अबाउट डाइंग, वरी अबाउट नॉट लिविंग। मरने किससे डरो मत। डरो इस बात से कि तुमने अभी तक जिया ही नहीं है। आदमी के दिन जब पास आने लगते हैं
तो बहुत रोता है, मैंने अपनी ज़िंदगी को तो जिया ही नहीं। देखो जवान बच्चों के लिए संदेश है ये, अपनी ज़िंदगी को जी लो जैसे तुम जीना चाहते हो, क्योंकि बाद में हर आदमी सोचता है जब टाइम आने लगता है, अरे मैं तो अपने जीवन को जी नहीं पाया। तो ऐसा ना सोचना पड़े, जी लो। देखो हमारे सत्संग में जो पुराने प्रेमी आते हैं, एक का अनुभव याद आ गया मुझे। कुछ बात चल रही थी मृत्यु के भय के ऊपर, तो उन्होंने कहा आगे आकर कि मुझे मृत्यु का भय नहीं लगता है। मुझे इसलिए नहीं लगता है कि मेरे गुरु ने मुझे सत्संग में लगाया और मैं सत्संग में लग गया, और मैं सत्संग में आज 30 साल से लगा हुआ हूँ। 30 साल से, अम्मा जी के समय के 30 साल से लगा हुआ हूँ मैं सत्संग में, और मैंने भरपूर प्रयास किया है सबकी सेवा करने का, सहायता करने का, और मुझे अपनी ज़िंदगी को नहीं जीने का मलाल बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने जीवन को भरपूरता से जिया है, मैंने खूब सबकी सेवा की है। कितनी बढ़िया उनका उद्देश्य था, जो भी उनका था। आपका जो भी है अपने जीवन को जियो। वैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा अपने से प्रश्न पूछना चाहिए, मेरा जीवन किस लिए? ऐसे ही जी रहे हैं क्या? रोटी खा रहे हैं, सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं है, कहीं कुछ उद्देश्य है जीवन का। मोदी जी ने कहा ना, जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मेरे अंदर प्रश्न उठा, मेरा जीवन किसके लिए, किस लिए? मैंने अपने पिताजी से पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछा, किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया। एक जने का बता रहे थे बस वो, कि उन्होंने जब जवाब दिया तो मेरी समझ खुल गई। उन्होंने कहा मेरा जीवन सबके लिए, बस वो पॉइंट मैंने पकड़ लिया। डोंट वरी अबाउट डाइंग, वरी अबाउट नॉट लिविंग। हमने जीवन को जिया या नहीं जिया इसकी चिंता करो, मरने की चिंता मत करो। वो तो मृत्यु तो आनी है एक दिन, चिंता करने न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी लिया तो बस, अब क्या है। सन इज़ अलोन। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, यार क्या करें, अकेले पड़ गए। नहीं, कुछ लोग होंगे सोचते होंगे अकेले पड़ गए, अकेले रह गए, लोग छोड़ गए, रिश्तेदार छोड़ गए, ये छोड़ गए, वो छोड़ गए, किसी को कोई छोड़ गया, किसी को कोई छोड़ गया, कोई नौकरी से रिटायर हो गया, अकेला पड़ गया। अब नहीं, घर में अकेले पड़े रहते हैं। याद रखिएगा, सूर्य भी अकेला है ना? सूर्य भी अकेला है, कभी नहीं कहता मैं अकेला हूँ, चमकता है सबके लिए। तो अगर हम अकेले रह गए हैं तो हमारे लिए सूर्य एक उदाहरण है। एक ही बहुत समझने का है। वॉकिंग अलोन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट व्हेन वी हैव वॉक्ड अ माइल विथ समवन, देन कमिंग बैक अलोन इज़ मोर डिफ़िकल्ट। अकेले चलना मुश्किल है, लेकिन अगर 1 मील या 1 किलोमीटर हम किसी के साथ चल लिए, मतलब समझाने के उदाहरण है, 1 किलोमीटर किसी के साथ चल लिए, अब अकेले चलना और मुश्किल है। नहीं, अब आप इसको जीवन में लगा लीजिए। जब अकेले थे तो सब काम चलता था, फिर हमारे चारों तरफ लोग हो गए, अब हमें लोगों की ज़रूरत पड़ गई। अब ज़रा लोग चले जाएं हमारे पास से, नेताओं का क्या होता होगा 5 साल बाद? हाँ, डिप्रेशन, और बुज़ुर्ग एकदम बुढ़े से बहुत जल्दी। तो अकेले चलना मुश्किल नहीं है, पर 1 मील किसी के साथ चलकर फिर अकेले चलना बहुत मुश्किल है। रिलेशनशिप्स नेवर डाई अ नेचुरल डेथ, दे आर ऑलवेज मर्डर्ड बाई ईगो, एटीट्यूड एंड इग्नोरेंस। रिलेशनशिप किसी की भी, भाई भाई की, बहन भाई की, पति पत्नी की, माता पिता बच्चों की, जितनी दुनिया में रिलेशनशिप होती हैं, दोस्ती, ये कभी मरते नहीं हैं। ये जब तक जीवन है, जब तक ज़िंदगी है, ये हमेशा चलते हैं। लेकिन हाँ, ये मर्डर किए जाते हैं अहंकार के द्वारा, एटीट्यूड के द्वारा और एवॉइड करने के द्वारा। रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है, अहंकार ख़त्म कर देता है, एटीट्यूड हमारा है ना, ईगोइस्टिक एटीट्यूड है, वो ख़त्म कर देता है रिलेशनशिप। प्रेम नहीं रहता। फिर निभा रहे हैं लोग, जी रहे हैं साथ में, तो उसमें अगर प्रेम ना हो तो 2 लोग साथ रहते रहो, पति पत्नी हैं, साथ में रह रहे हैं, पर प्रेम नहीं है, तो वो क्या रिलेशनशिप है? ये कैसे होता है?
ये अहंकार के कारण होता है, एटीट्यूड के कारण होता है, और इग्नोरेंस, ना जानकारी के कारण होता है, अवॉइड करने के कारण। अरे यार कौन चक्कर में पड़े, रिलेशनशिप ख़त्म। रिलेशनशिप में त्याग है, कुर्बानी है, प्रेम है। इफ़ दे नीड यू टेम्पररीली, इग्नोर देम परमानेंटली। अगर कोई हमसे साथ चाहता है थोड़ी देर का, तुम हमारे काम आ जाओ, उसका मतलब है किसी मतलब के कारण हमारे पास आता है और हमसे सहायता मांगता है, और उसके बाद छोड़ के चला जाएगा, हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा, ना हमारे काम आएगा। काम को तो छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, पर हमारा साथ भी नहीं निभाएगा। तो ऐसे लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए शुरू में ही, क्योंकि ये लोग सिर्फ मतलब निकालते हैं और हमको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। छुट्टियों के दिनों में कुछ बच्चे, ट्रू लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट। सच्चे प्रेम की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। सच्चा प्रेम हमेशा रहता है, और वो टेम्पररी प्रेम, यूज़ करने वाला प्रेम, मतलब निकाला और चल पड़े, वो तो एक्सपायर्ड है पहले से ही। ख़राब दवाई ले आए हम दुकान से खरीद कर। प्रेम हो तो ऐसा हो जो हमेशा निभे, हमेशा निभ पाए, हमेशा साथ निभाए। अब एक ये देखिए ध्यान देने वाला है, एनीथिंग कुछ भी, दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, रिजेक्ट इट एज पॉइजन। कोई भी चीज़ जो तुमको कमज़ोर बनाती है, फिज़िकली शारीरिक तौर पे, मेंटली मानसिक तौर पे, या स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पे, उसको ऐसे रिजेक्ट कर दो जैसे जहर को तुम छोड़ देते हो। कोई भी चीज़ जो तुमको वीक बनाती है, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, उसको छोड़ दो, रिजेक्ट कर दो जैसे जहर को छोड़ देते हो। नेवर रिग्रेट, इफ़ इट्स गुड इट्स अ मेमोरी, इफ़ इट्स बैड इट्स अ लेसन। परेशान मत हो, कुछ भी हो रहा है, यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो तुम्हारी एक याददाश्त बन जाएगा, तुम्हारी एक मेमोरी बन जाएगा, एक अच्छी यादें बन जाएगा। और अगर कुछ खराब हुआ तो तुम्हारे लिए लेसन बन जाएगा, सीख बन जाएगा। इसलिए कुछ भी हो रहा है परेशान मत हो। भगवान ने कहा गीता में, समत्व योग उच्चते, समता ही योग है, उसी का एक्सप्लेनेशन है ये। कुछ भी हो रहा है ध्यान मत दो, परेशान मत हो। कुछ अच्छा होगा तो सुनहरी यादें बन जाएगा, और कुछ बुरा होगा तो लेसन बन जाएगा, सीख बन जाएगा। भगवान ने कहा परेशान मत हो अर्जुन, समता में स्थित रहो, समता ही योग है। इस पल में जो जागा हुआ है सावधान है, विचारों से नहीं मिलता, कुछ दुनिया में जो भी हो रहा है उससे नहीं मिलता, अपने स्वरूप में जागा रहता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वो दुखी नहीं होता, उसको सब ठीक लगता है, क्योंकि सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। यू विल नेवर बी हैप्पी इफ़ यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट वॉट अदर्स थिंक अबाउट यू। तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे अगर तुम यही सोचते रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है, 10 पॉइंट्स बता सकते हैं कोई? मैं कैसा हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा, तुरंत जल्दी जल्दी 10 पॉइंट्स। कोई भी सोचेंगे नहीं, बस बोलते जाएंगे। मतलब आपको मालूम होना चाहिए अपने बारे में कि आप कैसे हैं। बोल पाएंगे 10 पॉइंट्स फटाफट, या सोचना पड़ेगा? लगातार बोल सकते हैं 10, या सोचेंगे? सोच के नहीं, सोच के तो कोई भी बता देगा। तो हम अपने को ही नहीं जानते तो दूसरों को क्या जानना चाहते? कौन कैसा है छोड़ो, जैसा भी है अच्छा है, भगवान का बनाया हुआ है। और आपको लगता है कोई गड़बड़ है तो सावधान, वहाँ से हट जाओ, फिर उसके साथ मत चलो। कहा ना, कोई आपका टेम्पररी साथ देना चाहता है तो उसको इग्नोर कर दो परमानेंटली। टेम्पररी वाले को अपने साथ मत रखना, आपकी एनर्जी को चूसेगा और आपको बीच में छोड़ के चला जाएगा।
कई साधक जब मंडे मीटिंग होती थी तो ये कहते थे कि दूसरे बच्चे हमें यूज़ करते हैं। ये क्या चीज़ है, क्यों यूज़ करते हैं? वो टेम्पररी वाले होते हैं, आप उनको साथ रख लेते हो तो आपको यूज़ करके चले जाते हैं, आपको लगता है उन्होंने यूज़ किया, उनकी क्या गलती है, वो तो थी टेम्पररी। आपने क्यों उनका साथ दिया, आप क्यों उनके साथ हो लिए? आगे देखिए, इसी से मिलता जुलता एक है, बी विलिंग टू वॉक अलोन, अकेले चलना पसंद करो। पीछे था ना, तुम अकेले चल रहे थे तब तक बढ़िया था, कोई साथ हो लिया तुम्हारे, 1 मील चला, उसके बाद छोड़कर चला गया तो तुम्हारे लिए चलना अकेले मुश्किल हो गया, क्योंकि आदत पड़ गई ना किसी की। इसी तरह ये है, बी विलिंग टू वॉक अलोन, अकेले चलना पसंद करो, खुश रहो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं वो आखिर तक तुम्हारा साथ नहीं देते। क्या बात कह दी, देखा है अपने जीवन में? बहुत सारे लोग जो हमारे साथ चलते हैं वो आखिर तक नहीं चलते, बीच में छोड़ जाते हैं। फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर कोई जीवन में फेलियर आती हैं तो वो सक्सेस का उल्टा नहीं है कि हम तो चले थे कामयाबी हासिल करने और ये क्या हो गया बीच में। कह रहे वो पार्ट ऑफ सक्सेस है। नाकामयाबियाँ जीवन में आती हैं बीच बीच में, छोटी छोटी परेशानियाँ आती हैं बीच बीच में जब हम कोई काम करते हैं, और कोई बड़ा काम करते हैं तो बड़ी बड़ी परेशानियाँ भी आती हैं। हिम्मत नहीं हारनी है। अगला पॉइंट है, यू डोंट लाइक मी, आप मेरे को पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं। आई डोंट वेक अप एवरी मॉर्निंग टू इम्प्रेस यू, मैं सुबह इसीलिए नहीं उठाऊँ कि मैं आपको खुश कर पाऊँ या आप कहो कि आप मेरे को पसंद करते हो। हम क्या सुबह इसलिए उठते हैं कि लोग हमको पसंद करें? उठते उठते ही है, पसंद करें ना करें, हम अपना काम करने के लिए उठते हैं। इफ़ यू फोकस ऑन द हर्ट यू विल कंटिन्यू टू सफ़र, इफ़ यू फोकस ऑन द लर्न यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। लोगों ने क्या कह दिया, ये क्या हो गया, कुछ परेशानी आ गई, इस पर फोकस मत करो, दुखी होते रहोगे। क्या सबक मिला ये देखो, क्या सीखा ये देखो, और ग्रो करते जाओ, आगे चलते जाओ। कोई भी तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा, कोई भी तुम्हारे दर्द को नहीं देखेगा, कोई भी तुम्हारी उदासी को नहीं देखेगा। अगर कोई देखेगा तो तुम्हारी गलतियों को देखेगा। तो क्या मतलब हुआ? हम आगे बढ़ते जाएं, हमको जो करना है जीवन में वो हम करें, आगे बढ़ें, राइज करें। हमको सबके लिए जीना है तो जिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ो, हम अपना काम करें। याद आया, एक दिन की बात है, सुबह सुबह एक साधु बाबा आए मांगने के लिए, तो जो साधक गया 20 रुपये निकाल कर देने चाहे तो इतने में एक माता जी वैसी गेरुआ वस्त्र में, ये भी गेरुआ में था, वो भी गेरुआ में थी, एकदम जैसे आते ना चलते हुए, तो एकदम आ गई, ऐसे मत देना, ऐसे मत देना, इसने रात को शराब पी के मुझे मारा। कहीं पड़े होंगे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, रात को शराब पीकर आ गया ये और मुझे मारा, ऐसा मत देना। लड़ा के दोनों लड़ते रहे। सुबह का टाइम था, 8 बजे का करीब, दोनों लड़ते रहे और दोनों चले गए, किसी को पैसे नहीं मिले। कैसे लोग होते हैं दुनिया में। द हार्डेस्ट टेस्ट इन लाइफ इज़ द पेशेंस टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। हम मेहनत कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अभी हमको कामयाबी नहीं मिली है, तो कह रहे हैं तुम उम्मीद रखो, हार मत मानो, हैव पेशेंस, सही वक्त का इंतज़ार करो, राइट मोमेंट का वेट करो। सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब कहते हैं कि भाग्य का दरवाज़ा खुलता है, या कहिए भाग्य उसके दरवाजे पर खटखटाता है। कुछ लोग दरवाज़ा खोल देते हैं, कुछ लोग अंदर लेटे लेटे चिल्लाते हैं, कौन शोर मचा रहा है। आगे क्या होता है पता है? जो लेटे लेटे कहते हैं कौन शोर मचा रहा है, भाग्य उनके दरवाजे से चला जाता है, और जो दरवाज़ा खोल देते हैं वो भाग्य अंदर आ जाता है। क्या मतलब हुआ? हम आलसी हैं, लेटे लेटे चिल्ला रहे हैं, या एक्टिव हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम यू मीट समवन हु चेंजेस एवरीथिंग।
जीवन में एक बार ऐसा होता है, तुम किसी से मिलते हो और वो तुम्हारी दुनिया बदल देता है। हमारे गुरु हमारे लिए, हमारे गुरु, और किसी के लिए कोई मेंटर जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बदल दी। मतलब कोई ऐसा काम सिखा दिया, ऐसा हुनर सिखा दिया जिससे वो कामयाब हो गया लाइफ में। हमारा जीवन परमानेंटली कामयाब हो गया, उसका जीवन टेम्पररी कामयाब हुआ, बस ये फ़र्क है और कोई बात नहीं। दुनिया में जो कामयाबी है वो तो ऐसे ही है, पर अध्यात्म में अगर हम लग गए तो हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। दूसरा है फॉरगिव देम इवन व्हेन दे आर नॉट सॉरी। माफ़ कर दो चाहे कोई सॉरी बोले ना बोले। आप क्या कहेंगे, ऐसे कैसे माफ़ कर दें? तो क्या होगा, परेशान तो हम ही रहेंगे, चिढ़े हुए तो हम ही रहेंगे, गुस्सा तो हम ही को आता रहेगा। तो छोड़ो, माफ़ कर दो। क्या होगा, खुश हो जाएंगे हम। कीप योर सर्कल स्मॉल एंड योर माइंड एट पीस। अपने क्षेत्र को छोटा रखो, बहुत सारे लोगों से नाता मत रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग तुमको डिस्टर्ब करेंगे। थोड़े लोगों को साथ में रखो और आगे बढ़ो। बल्कि कई विचारकों ने तो ये कहा है कि तुम अकेले आगे बढ़ो। अकेले बढ़ोगे तो मीलों चलते रहोगे, साथ में किसी को ले लोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें रोक देगा, यार चाय पी लेते हैं, यार कुछ खा लेते हैं, नहीं यही होता है, यार ठहर जा जरा, थक गए, टांगें दुखने लगीं, कुछ 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 बोलता रहेगा। तो लंबा जाना चाहते हो तो अकेले चलो, और थोड़ी दूर जाना चाहते हो तो भीड़ में चलो। ये रतन टाटा ने कहा है, लंबा जाना चाहते हो तो अकेले चलो, और थोड़ी दूरी जाना हो तो भीड़ में चलो, क्योंकि भीड़ थोड़ी देर बाद ही रुक जाएगी। देख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद ही रुक जाएगी किसी के चाय के होटल पर या किसी ढाबे पर, उनसे चला नहीं जाता ज़्यादा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, जिन्होंने दुनिया देखी है वो सब मैं एक बार बोलूँगा वो समझ रहे होंगे, एक बार बोलूँगा समझ रहे होंगे। जो अभी नए हैं, ज़रा दुनिया में अभी आए हैं, अभी चले हैं ज़रा सा, तो उनको नहीं ज़्यादा समझ में आएगा ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अनुभव के वाक्य हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस के वाक्य हैं। ऑनेस्टी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। ऑनेस्टी, ईमानदारी एक महंगी चीज़ है। एक आम आदमी से उसकी उम्मीद मत करो। हो सकता है आम आदमी में भी बहुत सारे ईमानदार हों, वो बात नहीं है। कहने का भाव ये है कि आम आदमी से ईमानदारी की उम्मीद मत रखो। अगर ईमानदार है तो बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं यहाँ पर बाहर, एक अनुभव बता रहा हूँ आपको। एक समय आया, कुछ अंदर भाव आया कि भाई बाहर बेचारे रिक्शे वाले आजकल कह रहे हैं कि जब से ये बैटरी रिक्शा चल गए तब से हमारी आमदनी ख़त्म हो गई, क्योंकि हम तो एक सवारी से 25 रुपये 50 रुपये ले लिया करते थे, थोड़ा दूर जाने के, रेलवे रोड जाना है तो 50 रुपये। अब टेरी वाला क्या है, यहाँ से छोड़ देगा स्टेशन 10 रुपये में, उधर से पकड़ो 10 रुपये में, 20 रुपये में पहुँच गए और फटाफट पहुँच गए। और वो रिक्शे वाला मांगेगा 50 रुपये और धीरे 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 करके आधे घंटे में वहाँ पहुँचेगा। तो इनके तो काम ख़त्म हो गए। तो मैंने कुछ ऐसी, सुबह निकलता था बाहर तो खड़े होते थे 2 4 5 रिक्शे वाले, तो उनको कुछ दे देता था। उनकी आदत सी बन गई, रोज़ खड़े होने लगे बाहर। चलो कोई बात नहीं, करीब महीना भर मैंने दिया होगा, फिर मुझे लगा कि ये बढ़ते जा रहे हैं संख्या में। पहले 5 ही होते थे, अभी 10 हो गए, और एक दिन तो 25 खड़े हुए थे। बुला लाए वो लोगों को। मुझे लगा ये तो भिखारी इकट्ठे हो गए यहाँ पर, मैं इनको भिखारी बना रहा हूँ। उस दिन एक सब्जी वाला आया हुआ था, मैंने कहा आवाज़ लगा के कह दो सबको कल से मत आना, कल से यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे तो करीब गायब हो गए। फिर वही 5-6 खड़े हुए थे अगले दिन। तो मैं निकला, मैंने अपना काम किया और वापस मैंने कुछ नहीं दिया। 2 4 5 7 दिन वो लोग खड़े रहे, उसके बाद सब गायब हो गए। तो मुझे लगा इनमें कोई भी मेरा सगा नहीं था। जो आप
महीने 2 महीने तक पैसे लेते रहे। किस बात के लिए गए पैसे भाई? किस बात के पैसे लिए? इतना भी ईमानदार नहीं हो तुम कि आप दो ना दो, साहब हम तो खड़े हैं, सेवा में खड़े हैं। जब सत्संग होता है तो बाहर ये होता है भाई कोई देखने वाला हो, कई सारे स्कूटर खड़े रहते हैं। एक बार एक स्कूटर चोरी हो गया तो कई खड़े रहते हैं, तो एक रिक्शे वाला ड्यूटी बना ले अपनी कि भाऊजी आपने इतना कराया हमारे लिए, मैं यहाँ ड्यूटी दूंगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उसको कुछ ना कुछ दूंगा ना। एक नहीं आया सेवा में। ऑनेस्टी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। मतलब आम आदमी से ईमानदारी की, अच्छाई की उम्मीद मत करो, ये महंगी चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बुराई नहीं करी है किसी की, मैंने आपको एक अनुभव बताया है। मैं रिक्शे वालों की या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक अनुभव बताया आपको। बिलीव इन योर सेल्फ व्हेन एवरीवन एल्स डजंट। अपने में विश्वास करो, भले तुम में कोई विश्वास करे ना करे। बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी कर्म, कोई भी ज्ञान सब अधूरे हैं। दूसरा कहा, अपने देश से नहीं लेकिन अपने जैसों को प्यार करो। लव नॉट योर कंट्री बट योर काइंड। अपने देश से नहीं, अपने जैसों से प्यार करो। तुम एक खास देश के वासी नहीं हो, क्योंकि जन्म जन्म में जो लोग देखते हैं पास्ट लाइफ्स, तो वो देखते हैं कि कभी किसी देश में पैदा हुए, कभी किसी में, कभी किसी में। तो हम एक देश के तो हैं नहीं, तो हम तो वास्तव में जो शरीर धारण करता है वो हैं। हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो हमारे जैसे जो और हैं, अन्य हैं, उनको प्रेम करो। अब ये कुछ शायरी टाइप का पॉइंट है उनका। Beloved, when you showed me your face, I gave up the prayer. प्रियतम, जब तुमने अपना चेहरा दिखाया तो मैंने प्रार्थना ही छोड़ दी। भगवान की जब झलक मिली, प्रार्थना तो जब करते थे जब भगवान का पता नहीं था। कोई है भगवान तो कोई है, तो गुरु बताया लोगों ने, माता पिता ने कहा प्रार्थना करो तो हम करने लगे, और जब भगवान दिख गए तो प्रार्थना छूट गई, कामनाएं छूट गई। कामनाओं की तो प्रार्थना होती है। जब सुंदर में सुंदर भगवान दिख गए तो प्रार्थनाएं सब छूट गई। जो हम जो करते हैं, हे नाथ मैं तो, हाँ दूसरी है बिल्कुल, प्रार्थना नहीं है वो भाव हैं, हमारे अंदर के भाव हैं जो कहते हैं भगवान हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, जो सच्चाई है उसका वर्णन है। वो पक्का हो जाए अंदर में। जो चेहरा हमने देखा, जो नूरानी नज़र उनकी मिली, तो अब हम उन्हीं के हो गए। When moon comes, we break the fast. जब चांद निकला तो व्रत छूट गया। जब चेहरा देखा तो प्रार्थना छूट गई, जब चांद देखा तो व्रत छूट गया। When we get well, we stop medicine. जब शक्ति मिली तो दवाएं छूट गई। कमज़ोर आदमी तो, बीमार आदमी दवा खाता है, शक्तिमान थोड़ी खाता है। जो पहलवान होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, वो दवाएं थोड़ी खाते हैं। तो जब विल पावर मिली, ताकत मिली, तो दवाइयाँ छूट गईं। When we become desireless, we have complete वैराग्य। जब इच्छाएं छूटी तो वैराग्य मिल गया, वैराग्य प्राप्त हुआ। और वैराग्य हुआ तो अमर हो गए। वैराग्य हुआ तो अमर हो गए। हम कितना ही कहते रहे मैं आत्माओं पर, हालत परिस्थिति आती है तो सब आत्मा भूल जाती है। अब कहते हैं बस। अब भक्त जो होता है वो भगवान की शरण चला जाता है। तो यहाँ पर जो वैराग्य की बात कही है, तो जो भगवान का हो जाता है यही सच्चा वैराग्य है। सब कुछ भगवान का है ऐसा मान लेना ही सच्चा वैराग्य है। और जैसे ही ये माना तो बोला अमर हो गए तुम। आप, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हम अमर हो गए।
Noblest charity is to prevent a man from accepting charity again, and the best alms are to show and to avoid, enable a man to dispense with alms, help a man to help himself. सबसे श्रेष्ठ दान वो है कि जिसको दिया जाए उसको दोबारा दान मांगना ही ना पड़े। जैसे हम लोगों ने एक वीडियो देखा था कि एक भिखारी जो है पैसे मांग रहा है, डिब्बा रखा है आगे, तो एक आदमी देखता है तो अगले दिन उसको वेट मशीन लाकर उसके आगे रख देता है, उसका वो भिखारी वाला डिब्बा हटा देता है। अब लोग आते हैं, वजन तोलते हैं, उसको रुपया देकर चले जाते हैं। अब वो कमाने लगा तो भीख मांगना उसका छूट गया। सबसे श्रेष्ठ दान वो है जो ऐसा दिया जाए कि जिसको देने के बाद उस व्यक्ति को दोबारा भीख मांगनी ना पड़े। तो मनुष्य की ऐसी मदद करो कि वह खुद की मदद कर सके, दूसरों की भी कर सके। ऐसा दान दिया जाए जो दोबारा मांगने की उसे ज़रूरत ही ना पड़े और उसके बाद वो औरों की भी हेल्प कर सके। भगवान की प्राप्ति असंभव है जब तक तुमको संसार की कामनाएं हैं। दादा भगवान ने कहा कि भगवान की प्राप्ति असंभव है जब तक तुमको संसार की कामनाएं हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दादा भगवान कहते थे कामनी, कंचन, कीर्ति, ये तीन तो महाखड्डे हैं भगवत प्राप्ति जो नहीं होने देते। कामनी, कंचन, कीर्ति, ये तीन पिटफॉल्स हैं, खड्डे हैं जो हमको भगवान के रास्ते जाने से रोक देते हैं। वन एंड ओनली वन मोमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन, complete determination is enough. Life without determination is immaterial. कह रहे निश्चय हो जाने में सिर्फ एक ही मिनट लगता है, एक मोमेंट, एक क्षण लगता है, मिनट नहीं क्षण। और बगैर निश्चय किए आप अपना पूरा जन्म गुजार दो तो पूरा जन्म बेकार हो गया। निश्चय होने के लिए सिर्फ एक क्षण लगता है। जैसे हमने कहा मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये निश्चय होने में एक क्षण लगता है, और नहीं तो जिंदगी गुजार दो, निश्चय ही नहीं होगा, ऐसे टाइम बीतता रहेगा। तो आज ही निश्चय कर लें मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और इच्छाएं करना बंद कर दें। जब कोई भी इच्छा नहीं है तो बात खत्म। साइन ऑफ अ ट्रू टीचर इज दैट in his presence you get peace of mind, divinity, bliss, satisfaction, contentment। और सच्चे गुरु की पहचान क्या है, उनकी क्या निशानी है? और उनके पास आने से मन की शांति मिलती है, डिविनिटी, दिव्य भाव मिलता है, कुछ अलग सी फीलिंग आती है, संसार से हटकर शांति आती है, आनंद भरपूरता आती है और संतोष मिलता है। पैसे से ये सब नहीं खरीदा जा सकता। मनी कांट बाय ब्लिस। पैसे से शांति नहीं खरीद सकते। दादा भगवान ने अपना अनुभव लिखा कि मुझे भगवान प्राप्ति की प्यास थी, वही सबको भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब चेला तैयार होता है तो गुरु हाजिर हो जाते हैं। इसी तरह मैंने अपने पुरुषार्थ से यह जाना कि मैं आत्मा हूँ या देह नहीं। मेरा देहाध्यास गुम हो गया, सब कुछ गुम हो गया। अब मैं भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं देखता। नथिंग इज़ माइन, आई केम इन द वर्ल्ड ऑल अलोन, आई बॉट नथिंग सो आई एम नॉन पोजेशन। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला आया था, अपने साथ कुछ भी नहीं लाया था, इसलिए मैं नॉन पोजेशन हूँ, मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। गीता एक गीत है उन सब हृदयों के लिए जिनमें जिज्ञासा है, जिनमें प्रेम है और जो इस विद्या को सुनते हैं, फिर चाहे वो अनाथ हो चाहे नीच जाति के हों। गीता पर सबका अधिकार है सुनने का। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा सर्वत्र हैं, सब भगवान की प्रकृति द्वारा खुद ब खुद हो रहा है।
संकल्प से एक से अनेक हो गए हैं और खेल खेला जा रहा है। मैं दृष्टा हूँ, बिल्कुल शांत हूँ। मैं ऐसे देखता हूँ कि मैं पहले से ही मुक्त हूँ। मैं अकर्ता, अदृश्य, संपूर्ण आनंद, अशोक, अमर, अकर्ता, साक्षी, अद्वैत, सच्चिदानंद हूँ। दुनिया के सब पदार्थ नाशवान और बेकार हैं। कोई भी कर्म या धर्म से मदद नहीं मिलती क्योंकि उसमें अहंकार है। सिर्फ एक ही भगवान समान दृष्टि से देखो। मैं कुछ भी नहीं करता क्योंकि सब पहले से ही हुआ पड़ा है। मेरे सभी संशय खत्म हो गए। अब मेरी निश्चयात्मक बुद्धि है। मैंने खुद को पहचान लिया है कि मैं आत्मा हूँ, यह देह नहीं। फिर दादा भगवान ने एक प्रार्थना कही, हे प्रभु, अगर मैं तुम्हारे पास इस आशा से आऊँ कि मुझे नरक की जलती आग से बचाओ, तो छोड़ देना मुझे उस आग में जलने के लिए। अगर मैं कहूँ मुझे स्वर्ग के सुख दे दो, तो कभी भी मत देना। अगर मैं सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे लिए आऊँ, तो मुझे अपने से दूर न रखना। सत्कर्म भी करने वाले को उतना ही बंधन में डालता है जितना बदकर्म। सत्कर्म सोने की जंजीर है, बदकर्म लोहे की जंजीर है। न सत्कर्म न बदकर्म, जो हो रहा है ऑटोमेटिकली भगवान के राज्य में हो रहा है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं के भाव से नहीं करना है। इस खेल के मालिक भगवान हैं। एवरीथिंग विल पास अवे, सब गुजर जाएगा। पासिंग शो है। ये संसार जो है ये बहते हुए जल के समान, बहती हुई नदी के समान पासिंग शो है। यहाँ सब कुछ चल रहा है, बीत रहा है, नहीं में जा रहा है, कुछ नहीं रहने वाला है। हमारे घर के बड़ों को कभी देखते हैं, फोटो लग रही हैं 3 यहाँ पर, दादाजी नहीं रहे, हमारे पिताजी नहीं रहे, हमारे बड़े भाई नहीं रहे, ऐसे सब नहीं में जा रहा है संसार। और लोग, एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने 62 साल की उम्र में अब घर बनाया है नया। तो लोगों ने टोक भी दिया उनको कि 62 साल की उम्र में अब तुम घर बना रहे हो, अब तुम्हें पता है कब तक जियोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो घर बना रहा हूँ, जीऊँ ना जीऊँ। वो भी बढ़िया जवाब दिया उन्होंने, भाई जिएंगे तो रहेंगे, नहीं जिएंगे तो कोई बात नहीं, घर तो बनाना ही है मुझे, मेरा घर ही नहीं है कोई अपना। वैसे मैं रहता हूँ, मतलब जो उनका पुराना था वो सब वैसा हो गया खराब, अब बनाया है उन्होंने। असल में दादा भगवान के जो पॉइंट्स हैं ना, ये एक क्लास ऊंची है। ऐसे ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता भगवान में, पर दादा भगवान निष्कामी हैं, हम सकामी हैं, ये फर्क है। सकामी कैसे? पर हमको इच्छाएं हैं, और वो बिल्कुल निरिच्छा थी, टोटल। सिर्फ लोक हितार्थ उनका जीवन था, लोक हितार्थ, सबके भले के लिए। उन्हें अपने लिए कोई इच्छा नहीं थी। तो धीरे धीरे ऐसा होते जाना है हमें, अपने लिए कोई इच्छा ना रहे। वो शर्ट फटे कॉलर की जब पहन के निकलते थे, तो उनके लड़के जब देखते थे तो उनको शर्म आती थी, तो वो उनके लिए कपड़ा ला के दे देते थे। और हम तो खरीद लेते हैं, अभी भी ज़रूरत होती है। हमारा लड़का देख ही नहीं पाता कि आप फटी पैंट में घूम रहे हो, जब तक हम नहीं ले लेते हैं। देखेगा तभी तो ला के देगा। वो तो देखता है कि नए कपड़े हैं इनके पास, तो जब जब उसने देखा था कि पुराने से हो गए, तब उसने ला दी थी शर्टें वर्टें। अब जब देख रहा है सब, तो फिर कौन लाए? भाई महान तो हमारे गुरु रहे, हम तो ऐसे ही हैं, चल रहे हैं उनके पीछे पीछे। थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, थोड़ा बहुत चल लेते हैं। बच्चा जो है थोड़ा बहुत चल लेता है तो सोचता है हाँ मैं चल रहा हूँ, और चलाने वाले माँ बाप हैं, माता पिता हैं। तो हम तो गुरु के बच्चे हैं। भगवान हर जगह हैं और सब कुछ भगवान हैं। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सर्वत्र हैं। अब संसार में हम देखते हैं अच्छा और बुरा,
गुरु कह रहे हैं सब भगवान है। तो कह रहे हैं तुम गुलाब के फूल को छोड़ देते हो उसके कांटों की वजह से। तो सब तरह के लोग हैं दुनिया में। जब गुरु कह रहे हैं है ही भगवान तो मान लो। गुलाब के फूल में तो कांटे होते ही हैं भाई। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ एनर्जी गिवर्स होते हैं, कुछ एनर्जी टेकर्स होते हैं। सब तरह के लोग होते हैं। कोई पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं। तो कह रहे हैं सब कुछ भगवान का रूप है, मान लो और सुखी हो जाओ। मत देखो उनकी तरफ जो नेगेटिव है, इग्नोर, नहीं तो दुख होता है ना। अपने मन से मत सोचो, भगवान पर छोड़ दो। अरे अपना दिमाग मत चलाओ, भगवान पे छोड़ दो सब। भगवान है ना। करन करावन आपे आप मानुष के कुछ नहीं हाथ, सब कुछ भगवान करने वाले। कि अगर मैं तुम्हारे पास स्वर्ग के लिए आऊं तो मत देना, नरक से बचने के लिए आऊं तो डाल देना नरक की आग में। जब मैं तुम्हारे पास तुम्हारे लिए आऊं तो फिर मुझे दूर मत करना, फिर स्वीकार कर लेना। कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया प्रार्थना है कि नरक स्वर्ग के चक्कर में न पड़ करके मैं भगवान आपको चाहूं। हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। तुम उस मन को बस में करना चाहते हो जिसकी कोई हस्ती ही नहीं है। अब भैया ये तो गुरु जी लोग कह सकते हैं, हम लोग तो नहीं कह सकते। हम लोग तो मन ही मन है। जो मन से मिला पड़ा है वो कैसे कह देगा? वो तो कहेगा मैं मन को वश करना चाहता हूँ, गुरु जी कुछ बताइए, हमारा मन बहुत चलता है। अक्सर लोग कहते रहते। फ्रीडम फ्रॉम माइंड इज पीस। मन के बंधन से मुक्त हो जाना ही शांति है, या मन के चक्कर से मुक्त हो जाना ही शांति है। कोई व्यक्ति ने सब कुछ त्याग दिया, मान लीजिए सब कुछ त्याग दिया, और अंत में अपने आप को भी जलाने को तैयार हो गया। लेकिन अगर मन में इच्छा है तो फिर इच्छा से नया जन्म मिलेगा, और अहंकार बाहर आने के लिए कोई नई जगह ढूंढ ही लेगा, और अहंकार अपने लिए कोई नई जगह ढूंढ ही लेगा। Desire to be something is mind, race for being something is mind, and thirst for being something is mind. Absence of mind is peace. कुछ बनने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, कुछ बनने के लिए दौड़ना, कुछ बनने की प्यास, ये सब मन है। और मन का अमन हो जाना ही शांति है। Desire is for the future, knowledge is for the present. इच्छा होती है भविष्य के लिए, हमें ये मिलेगा, हमें मिलेगा, हमें मिले, हमें मिले, ऐसे होता है ना। तो इच्छा तो है भविष्य के लिए, और ज्ञान होना है आज के सुख के लिए। नॉलेज इज फॉर द प्रेजेंट। हमें ज्ञान हो जाए ठीक ठीक तो आज हम सुखी हो जाए। गुरु भगवान की शुक्र।